जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि जो ज़्यादा राम नाम का जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, उनके जीवन में क्या होता है, उनके साथ क्या घटित होता है और उनका जीवन किस तरह से चलता है। क्या घटनाएं उनके जीवन में घटित होती हैं जिनसे कि वो अपने आप को राम नाम से अलग नहीं कर सकते हैं। निरंतर राम नाम का जाप चलना परमात्मा की असीम कृपा का एक संकेत होता है। ये परमात्मा की वो असीम कृपा होती है जो जिस भी साधक को पकड़ लेती है या जिसके साथ भी हो जाती है, उसके जीवन को बदल के रख देती है। क्योंकि परमात्मा प्रभु श्री राम जी जिसको पकड़ते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, और निरंतरता के साथ जो नाम जाप करता है, जो रटन करता है, उसके जीवन में अवश्य ही कोई न कोई अलग तरह का चमत्कार, अलग तरह का कार्य होता है। आप समझिए इस चीज को। अगर आपने कोई कार्य शुरू किया है और वह कार्य जो है लगभग 10 दिन में समाप्त होना है, और आपने वो काम मात्र 5 दिन किया फिर करना बंद कर दिया, तो क्या वो जो काम है वो टाइम जो आपको दिया गया है उस नियमित समय पर पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको उतने ही समय देना होगा, उतना ही टाइम देना होगा जितना कि उसको निश्चित किया गया था। 10 दिन में काम समाप्त हो रहा है तो 2 घंटे आप दिन में काम कर रहे हैं, तो 2 घंटे ही नित्य प्रति दोगे, तब 10 दिन में वो काम आपका समाप्त हो पाएगा। इसी तरह से राम नाम का जाप होता है। जो निरंतर साधनाएं करते हैं, निरंतर राम नाम का जाप करते हैं, उनके जीवन में राम नाम की जो ऊर्जा शक्ति होती है वो संचारित होती है। उनकी कुंडली शक्ति जो होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है, यानी कि ऊपर की तरफ उठती है। और जैसे ही साधक राम नाम का जाप करना बंद कर देता है, वो जो ऊर्जा होती है स्वतः ही नीचे की तरफ आ जाती है, अधोगति में चली जाती है। तो उसको हमें ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए निरंतर साधना करने की आवश्यकता होती है। और निरंतर साधना का मतलब यह होता है कि चाहे आप 5 मिनट नित्य प्रति किसी कार्य को दे रहे हैं, तो 5 मिनट नित्य प्रति रोज उस काम को दीजिए, तो उसको आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। तो जो ज्यादा राम नाम का जाप कर रहे हैं, नित्य प्रति राम नाम का जाप कर रहे हैं, निरंतर राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो उनके अंदर बदलाव आना तो स्वाभाविक है। उनके छोटी छोटी बातों पे उनकी भावनाएं बनती हैं, उनके अंदर विचार शक्ति जागृत होती है। छोटी सी चीज को लेंगे, उस चीज को लेकर वो बहुत गंभीरता से सोचेंगे, और गंभीरता से सोचने के बाद उनके अंदर से एक प्रेरणा उठती है, एक उनके अंदर से भावना जागृत होती है। वह भावना उनका परमात्मा से जुड़ाव दर्शाती है। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा निकलने लगती है। छोटी छोटी बातों में वो परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी को देखने लग जाते हैं, और हर जगह उन्हें श्री राम जी दिखाई देती हैं। तब उनकी गति आती है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब वो श्री राम जी में सबको देखने लग जाते हैं, तो उनका इष्ट जो है सब रूपों में उनको दिखाई देता है। फिर जिस भी जगह पे जाएं, वो चाहे वो अच्छी जगह हो चाहे वो बुरी जगह हो, किसी भी जगह पे जाएं, वहां से उनको कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई उनकी साधना को बढ़ाने वाली चीजें अवश्य प्राप्त होती हैं। चाहे वो बातों के माध्यम से हो, चाहे वो साधना के माध्यम से हो, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, चाहे उनकी दिनचर्या से जुड़ी हुई बातें हो, कोई भी बातें अगर होंगी तो उनको वो बातें अपने आप सुनाई देंगी, उनको वो बातें अपने आप मिल जाएंगी। जिस चीज की आवश्यकता होगी वह समय पर प्रभु श्री राम जी की कृपा से उनका संयोग बनता है, और वो सारी चीजें उनके सामने प्रस्तुत होने लग जाती हैं। करहूं सदा तिनकी रखबारी, जिम बालक राखे महतारी। जिस तरह से एक माता अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करती है, उसी तरह से प्रभु श्री राम जी अपने भक्त का हाथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। चाहे उनका भक्त अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से, जिस भी भक्त ने सच्चे मन से परमात्मा की सानिध्य, उनकी शरणागति ग्रहण कर ली है, तो उसके जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक होता है। धीरे धीरे ऐसे साधकों के जीवन में जो निरंतरता के साथ और ज्यादा राम नाम का जाप करते हैं, उनको आध्यात्मिक अनुभव होने लग जाते हैं। सपने के माध्यम से दिव्य संतों के दर्शन होते हैं, जो कि उन्हें साधना से जुड़ी हुई गूढ़ से गूढ़ कड़ी को, जो वह सुलझा नहीं पा रहा था, उस कड़ी को सुलझा जाते हैं और उसको साधना का मार्गदर्शन कर जाते हैं। सपने के माध्यम से वह लोक परलोक की यात्रा करता है, या फिर उसका सूक्ष्म शरीर जो होता है, जब उसका सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता है तो वह फिर स्पिरिचुअल ट्रैवल करता है, आंतरिक यात्रा जिसे बोलते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल जिसे बोला जाता है, उस चीज को वह करने लग जाता है। फिर उसे नई नई चीजें दिखाई देती हैं, नई नई चीजों से उसको नया नया बोध होता है, नया नया ज्ञान होता है।
जिस तरह से समझिए, अगर आप कहीं भ्रमण पर निकले हुए हो, घूमने के लिए जा रहे हो, तरह तरह के लोगों से मिलोगे, तरह तरह के लोगों को देखोगे, उनसे बात करोगे, तो कुछ ना कुछ आपको उनसे सीखने को मिलेगा। वहां का कल्चर सीखने को मिलेगा, वहां की भाषा सीखने को मिलेगी, उनकी जो कार्य करने की शैली होती है वह सीखने को मिलेगी, और उनके अंदर जो कार्य करने की प्रवीणता, चतुरता, जो उनकी बौद्धिक शक्ति होती है, उससे भी आपको सीख मिलती है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े साधक संत हुए हैं, उन्होंने भ्रमण को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। वह गंगा किनारे भ्रमण किया है, या फिर उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया है, जब उनको इस आध्यात्मिक ज्ञान का निचोड़ प्राप्त हुआ है। ये चीजें ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती हैं। अगर आप निरंतर साधना में रत हैं तो आप कहीं मत जाइए, ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो जब आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होगा, जब आप लोक परलोक की यात्रा करना शुरू करोगे, एस्ट्रल ट्रेवल में जब आप उतरोगे, तो यहां पे बैठे बैठे आप सारी चीजों को देख पाओगे। श्री राम जी की कृपा से आपको नित्य नवीन नवीन अनुभव होंगे, जो अनुभव आपके जीवन में ज्ञान बनेंगे, और वो ज्ञान आपके जीवन में एक नई ऊर्जा शक्ति, एक नया वायुमंडल, एक नया आभा आपका प्रकाशित करेगा। जो कोई भी आपकी सानिध्य में आ जाएगा, चाहे वो विषयी हो, चाहे वो बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, आपके तेज के सामने, आपकी भाषा शैली के सामने, आपके राम नाम की शक्ति के सामने उसको समर्पित होना ही पड़ेगा। क्योंकि वह चीजें आपके अंदर ऑलरेडी है, जिन चीजों की उसको आवश्यकता है। जब आप उन चीजों को अपनी वाणी के द्वारा, उन परमाणुओं को उसके ऊपर ट्रांसफर करोगे और अपनी पूरी इच्छा शक्ति, पूरी संकल्प शक्ति उस पर लगाओगे, तो वो सारी चीजें उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जाप करिए, निरंतरता के साथ राम नाम का जाप करिए, तो आपको अवश्य अवश्य परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी की कृपा से उनके दिव्य रूप के दर्शन होंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी। जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।